एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद अमित सर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी आप लोगों के बीच में 10th क्लास चल रहा है और आज का क्लास आपका 10th पार्ट 3 होगा, जिसमें कि आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे डू और डज का प्रयोग। दोस्तों, डू और डज का प्रयोग बेहद आसान है। अगर आपने V1 और V5 का प्रयोग सीख लिया होगा तो डू और डज भी आप आसानी से सीख जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप यहाँ पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, डू और डज, जो आपका डू है वही आपका V1 है, जो आपका डज है वही आपका V5 है। अर्थात कहने का मतलब यह हो रहा है जहां जहां हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं वहां वहां डू का प्रयोग करेंगे। अब जहां जहां V5 होता है वहां हम लोग V5 के जगह पे डज करना शुरू कर देंगे। चलिए इसका एक कॉन्सेप्ट आपको हम समझा दें। कॉन्सेप्ट है इसका इज बराबर V5 और डज। इज बराबर V5 और डज। अगला है आपका एम और आर। एम और आर बराबर V1 और डू। जहां हम लोग V1 का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों वहां V1 का इस्तेमाल किया जाएगा, जहां हमारा V5 होगा वहां हमारा V5 का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब यह हो रहा है जो जो सब्जेक्ट इज लेता है उसी के साथ में V5 का प्रयोग करते हैं और उसी के साथ में डज का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस में हो सकता है कि V5 ले रहा हो या हो सकता है कि उसके जगह पे डज का प्रयोग किया जा रहा हो। तो कहने का मतलब अब हम लोग ये सीखेंगे कि V1 और V5 का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन डू और डज का प्रयोग किस सेंटेंस में करते हैं, इस चीज पे आप लोग फोकस करेंगे। इसको आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। डू और डज, डू और डज का प्रयोग ध्यान दें दोस्तों, हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। एनएस का मतलब होता है नेगेटिव सेंटेंस। अगर आप अफर्मेटिव के बाद आगे बढ़ते हैं, दैट मींस अफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम लोग बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 और V5 का प्रयोग करते हैं। जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस में उसके आगे देखा जाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में, फिर आप देख लीजिए WH वर्ड्स वाले सेंटेंस में। दोस्तों, WH वर्ड्स को हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड्स का ही दूसरा नाम है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। बहुत सारे टीचर्स WH वर्ड्स को WH फैमिली भी बोलते हैं, WH ग्रुप्स भी बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक न्यू सीखिए, WH वर्ड्स के बदले आप डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। आगे चल के हम बताएंगे आपको WH वर्ड्स को डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लोग क्यों बोलते हैं। चलिए अब इस पे और इस पे आधारित एग्जांपल देखते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा नहीं। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। एग्जांपल है दोस्तों, मैं घर नहीं जाता हूं। आप ध्यान दे सकते हैं, मैं घर नहीं जाता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट वीडियो में आप अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो आईडी होता है, पहचान जो होता है, उसमें ता ते ती है लगा रहता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को, इस प्रकार की कैटेगरी वाले सेंटेंसेस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं दोस्तों। तो ध्यान रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही हम लोग सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, अर्थात सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जाना जाता है। तो आईडी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं घर नहीं जाता हूं, तो नहीं जाता हूं आप यहां पे ध्यान दीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड्स यानी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग डू और डज का प्रयोग V1 और V5 के जगह पे करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस में इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड्स, साथ ही साथ आप इसे ये भी बोल सकते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग V1 और V5 का प्रयोग नहीं करते हैं, डू और डज का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी
प्रकार हम आगे चल के और भी कुछ सीखेंगे दोस्तों। पहले हम लोग इसको कवर कर लेते हैं, डू और डज का प्रयोग कैसे करेंगे। मैं घर नहीं जाता, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य में नहीं का होना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे भी सेंटेंसेस हैं जहां पे नहीं भी लगा होता है, फिर भी उस सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, उस वर्ड को देखना पड़ता है दोस्तों। लेकिन हिंदी सेंटेंस में नहीं का होना जरूरी है, तभी हम समझेंगे वह सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो मैं घर नहीं जाता हूं, तो मैं आई हो गया। अब देखिए आपको पता होगा कि आई भी लेता है। अब यहां पे एक रूल और बताया गया होगा कि इज बराबर डज और एम या आर बराबर डू। तो आप हमको बताएंगे दोस्तों, जहां पे बैठे हैं आप इमेजिन कीजिए मन में कि आई क्या होता है, एम आर इज। ऑब्वियसली आपके माइंड में चल रहा होगा आई इज नहीं होता है, आई आर भी नहीं होता है, आई क्या होता है, एम होता है। तो एम लेने वाला जो होता है सब्जेक्ट, वो क्या लेता है, डू लेता है। तो इसलिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, आई डू। अब नहीं का सबको पता होगा कि नहीं का मतलब नॉट होता है, एनओटी नॉट, आई डू नॉट। और यहां तक हम लोग समझ गए हैं आई डू नॉट कैसे हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डू और डज। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया होगा फर्स्ट वीडियो में, टेंस पार्ट 1 में देखिएगा, डीड वाले सेंटेंस और डू वाले सेंटेंस और डज वाले सेंटेंस में जब कभी भी सेंटेंस में डू और डज और डीड का प्रयोग किया जाता है, वहां हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं। V1 का प्रयोग मतलब क्या हुआ, वर्ब का पहला रूप। इसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म बोलते हैं दोस्तों, बेस फॉर्म, BASEFORM, बेस फॉर्म को ही हम लोग बोलते हैं V1। तो हमेशा ध्यान रहे, डू डज और डिड वाले सेंटेंसेस में हमेशा V1 का प्रयोग यानी बेस फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब के बेस फॉर्म। आई डू नॉट। अब यहां क्या है, जाता, जाता का मतलब जाना, तो गो। अब अगर गो का मतलब जाना हो रहा हो और उसके बाद किसी प्लेसमेंट का प्रयोग किया गया हो, प्लेसमेंट का मतलब किसी जगह का वहां बात किया गया हो, जिक्र किया गया हो कि पटना गया है, भागलपुर गया है, घर गया है या फिर कहीं भी गया है, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा गो के बाद टू का इस्तेमाल करते हैं, गो टू, घर, घर का हाउस। अगर यहां पे घर नहीं होता, यहां पे वहां होता, मैं वहां नहीं जाता हूं, तो इस वहां से हमें इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा है, पता नहीं चल पा रहा है कि कहां जा रहा है। मैं वहां नहीं जाता हूं, हो सकता है वहां में कोई भागलपुर गया हो या फिर पटना जा रहा हो या फिर कहीं और जा रहा हो, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि मैं वहां नहीं जाता हूं। तो इस सेंटेंस में एग्जैक्ट पता चल रहा है मैं घर नहीं जाता हूं। अगर एग्जैक्ट जगह का पता चल जाए तो गो के बाद हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हाउस के पहले टू का इस्तेमाल करेंगे हम, और कभी कभी आप हाउस के बदले होम भी लिखते हैं, तो इस होम के बदले इस टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया होगा, इज बराबर डज, और जहां डज का प्रयोग करोगे वहीं आप V5 का प्रयोग करोगे। और अगर हम इस सेंटेंस में एम और आर का प्रयोग करते हैं, उसी सेंटेंस में डू का प्रयोग करते हैं और वहीं हम V1 का भी प्रयोग करेंगे। तो आप अभी यहां देख सकते हैं, वह नहीं सोता है, वह नहीं सोता है। आप बैठे बैठे जहां बैठे हुए हैं वहीं पे जस्ट इमेजिन कीजिए क्या बन सकता है, वह नहीं सोता है, वह का क्या होगा, ही, वह का क्या हो जाएगा, ही। और ही इज एम आर। सबसे पहले आप माइंड में इस बात को दोहराइए, इसमें से डू होगा, डज होगा, क्या होगा, बात की बात है। पहले आप इस बात को सोच लीजिए कि ही जो होता है, इज लेता है, एम लेता है कि आर लेता है। अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा ही इज लेता है और आप सही सोच रहे हैं, ही इज लेता है, लेकिन इस सेंटेंस में हम लोग इज एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं। यह एक हमारा उद्देश्य है कि इज एम आर के जरिए डू डज और V1 V5 का प्रयोग किया जाता है। आप समझ गए कि इज लेता है ही इज, तो इज वाला क्या लेगा, डज लेगा, ही डज। और नहीं का नॉट। जिस सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग होता है उसमें V1, सोना का स्लीप, ही डज नॉट स्लीप। कंप्लीट है, उम्मीद करते हैं तो आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद है क्या वह नहीं सोता है, क्या वह नहीं सोता है। इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दोस्तों उसे कहा जाता है
जिस सेंटेंस की शुरुआत, जिस हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से हो। अगर सेंटेंस के शुरू में क्या होगा, सेंटेंस के शुरू में कहने का मतलब सेंटेंस में कोई ना कोई आपको सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट के शुरू में अगर क्या होगा, इस क्या वाले सेंटेंस को ही हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में याद रखेंगे डू और डज का प्रयोग करते हैं। डू और डज का प्रयोग हम लोग सेंटेंस के शुरू में कर्ता के मुताबिक करेंगे दोस्तों। देख सकते हैं ही क्या लिया है, यहाँ पे ही क्या लिया, डज। तो इस बात में डज का शुरू में ही प्रयोग कर दिया जाएगा, डज। डज वह क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही। नहीं रहेगा तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। डज ही नॉट स्लीप। और दूसरी बात सीखने के लायक यह है, जिस सेंटेंस के लिए हम लोग डू डज का इस्तेमाल शुरू में करते हैं उसका अंत हमेशा क्वेश्चन मार्क से करते हैं दोस्तों। जैसा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस डबल वर्ड्स के लिए पढ़ाई याद रखेंगे, हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे और यहां भी आपको क्या कर देना है, क्वेश्चन मार्क कर देना है। अब देखो यहाँ पे थर्ड नंबर में क्या है, वह कब होता है। कब के जगह पे क्या भी हो सकता है, क्यों भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, कहां भी हो सकता है। तो वह कब सोता है, वह क्या सोता है, वह क्यों सोता है, वह कैसे सोता है। उसके बाद दोस्तों वह देखिए, ध्यान दीजिए आप। तो सबसे पहले यहां पे कहां है, कब है, क्या है, क्यों है, कैसे है। तो कहां, कब, क्या, क्यों, कैसे का अंग्रेजी अगर आपको पता नहीं हो तो ध्यान देंगे दोस्तों, कब, when, कैसे, how, कहां, where, क्या, what। कब, कैसे, कहां, क्या, क्यों। क्यों को वाई से सूचित किया जाता है दोस्तों, इंडिकेट करते हैं। तो इसमें से जो भी कुछ होगा सबसे पहले हम इन्हीं में से किसी एक का प्रयोग कर लेंगे। कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या आदि इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं WH वर्ड्स, या फिर WH वर्ड्स को यहां पे लिखा गया तो मिटा दिया गया है अभी। तो WH वर्ड्स को ही डबल हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कहां से। कहां का अंग्रेजी आप देख सकते हैं क्या है यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, कहां का वेयर। तो वेयर को सबसे पहले हम लिखते हैं वेयर, वह कहां। तो वेयर है, वेयर। चाहे आप वेयर का इस्तेमाल कर रहे हो या व्हाट का इस्तेमाल कर रहे हो या व्हेन का या हाउ का या फिर व्हाई का, इनमें से किसी का भी प्रयोग करेंगे दोस्तों, उसके तुरंत बाद आप डू और डज का प्रयोग करेंगे, डू और डज। तो वह का अंग्रेजी ही होता है और ही डज लेता है, तुरंत करना है, डज ही स्लीप, डज ही स्लीप। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और यहाँ पे ई लगा दीजिएगा दोस्तों, वेयर डज ही स्लीप। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और उम्मीद करते हैं अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी कमी लगे दोस्तों आपको थोड़ा सा प्रोवाइड कीजिए, प्रमोट कीजिए। और देखिए, कोई भी इंसान एजुकेशन फील्ड में परिपूर्ण नहीं है, परिपक्वता नहीं है। जो भी कमी लगे आप एकदम छोटा भाई बड़ा भाई समझ करके आप हमें बता सकते हैं। सीखने का कोई उम्र नहीं होता है दोस्तों, आपसे भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। तो सिखाना सीखना ये एक लाइफ का सिस्टम है दोस्तों। जिंदगी में जब तक हम लोग एक दूसरे को देख के सीखेंगे नहीं, आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई पैदाइशी नहीं होता है। इसलिए दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।